सिंध हाई कोर्ट नहीं था, चीफ कोर्ट था। उन्होंने चैलेंज किया। उस वक्त के जो जज थे वो थे एक क्रिश्चियन, जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने और उनके 3 साथियों ने, जस्टिस विलानी, जस्टिस बच्चल और जस्टिस मोहम्मद बख्श ने बहाल किया और ये कहा कि ये इक़दाम गलत है। और वो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ एक रिट ऑफ मैंडेमस जारी की, दूसरी रिट ऑफ को वारंट की कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है मिनिस्टर होने का। अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज हो गया उस वक्त के फेडरल कोर्ट में और फिर नतीजा उलट किया। उस वक्त भी एक जज थे और ताज्जुब की बात यह है वो जज भी क्रिश्चियन थे, जस्टिस कॉर्नेलियस। वो शायद माइनॉरिटी में थे। उनका जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने इस्लाम की बात की और मेजॉरिटी जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने कहा कि जी मलका है, इंग्लिस्तान की जो मलका है उसके ताबे। तो ये तजाद जो हम देखते आए हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटीज़ का, ये मुझे पसंद नहीं है। वो बराबर के शहरी हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और शख्स थे जिनका मुझे बहुत फ़ख्र है, जिनका ताल्लुक मेरे सूबे से था, दोराब पटेल। वो एक पारसी साहब थे। जब जबरन ओथ लेने को कहा गया जज साहिबान को तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो सिर्फ मैं ये आपको कहना चाहता था, मैं फैसलों में हम लोग लिखते हैं, तकरीरें नहीं करते हैं, मगर क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि अगर आप सोचें, अपने आप को वापस ले जाएं वक्त में कि भाई हम तस्वीरें देखते हैं कि जी टाइम में आप पीछे जा रहे हैं, और अगर आप उस वक्त खड़े हो जाएं कि जो मौलवी तमीजुद्दीन के साथ अगर आप खड़े हो जाएं और उस वक्त के जजेस ने जो बहाल किए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो क्या पाकिस्तान 2 टुकड़ों में होता? ये सिर्फ मैं सवाल एक कानूनदान, एक तालिब इल्म की तरफ आप पे छोड़ रहा हूं। और ऐसे सवाल, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। 10 को और थोड़ा सा ताल्लुक मेरा इस ऐवान से ये भी बनता है कि मेरी चची उसकी मेंबर थी, शायद वो ऑपोजिशन में थी। तो वो और उस जब ये आइन पेश किया जा रहा है, इसको 50 साल हो गए हैं और इसको हमें अपने दिल से लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक का तस्करा है। सबसे अहम बात इस आइन में जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक। ये भी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है कि वो आइन को हम अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। मेरी अहलिया वो टीचर थी और एक अमेरिकन स्कूल में, तो वो अमेरिकन सिलेबस पढ़ाते थे और वो छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, और मॉक इलेक्शंस हो रहे हैं क्लास में, उनका इंतखाबी निशान वो एक का घोड़ा, एक का हाथी, दूसरे का गधा, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। तो उस उम्र से वो अच्छा ये आइन होता है, ये वोट होता है, इसका मतलब क्या होता है। और जब लोग ये बात समझ जाएंगे तो वो समझेंगे कि हमारे हाथ में इस रियासत की लगाम है। और जब ये लोग समझ लेंगे तो फिर लोग, कोई आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, अपनी बुराई नहीं सोचता है। इस आइन में बहुत खूबसूरत चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स में। ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हैं। मसलन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A। फ्रीडम ऑफ प्रेस तो 19 है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात देखें
ये वही 19 है जो कि लियाकत अली खान ने जब 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया, उसमें वही शिक थी आर्टिकल 19, वही शिक हमारे आइन में है और कुरान शरीफ की एक आयत भी है और उसके ऊपर 19। मैं उस पर उधर नहीं जाऊंगा, बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम भी आइन के मुहाफिज हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हल्फ लिया है कि आई शैल प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं ये ना कर पाऊं तो आप बिल्कुल मुझ पे हर किस्म की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जहां तक मैं आप ये वजाहत दोबारा करना चाहता हूं कि जो सियासी बातें इधर की गई मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और शायद ये जो बुरा ना माने हम बैठे हुए हो सकता है ये कहें या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं क्योंकि दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ थे, ना आ सकें, तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें याद किया।